अच्छा, इंटरव्यू में दूसरी बात ये कही कि साहब कि हम तो थर्ड पार्टी मीडिएशन के लिए तैयार थे, लेकिन भारत ने थर्ड पार्टी मीडिएशन रिफ्यूज़ कर दिया। ये तो साहब बड़ी उल्टी बात हो गई, क्योंकि हमारे यहाँ राहुल गांधी तो इसी बात पे ट्रंप के एक स्टेटमेंट को लेके और आज तक नाचते घूम रहे हैं कि साहब देखिए, ट्रंप के कहने से इन्होंने बंद कर दिया, इन्होंने थर्ड पार्टी मीडिएशन स्वीकार कर लिया, हमारी जो शिमला एग्रीमेंट है उसका वायलेशन हो गया, वगैरह वगैरह। और ये तो इशाक डार आके ओपनली कह रहा है कि साहब कि इंडिया रिफ्यूज थर्ड पार्टी मीडिएशन, वी वांट डायलॉग्स आल्सो, लेकिन वो डायलॉग करने के लिए भी तैयार नहीं है। उसके लिए शर्तें लगा रहे हैं कि टेररिज्म बंद करो, हम कैसे अपनी सांस रोक देंगे। सर ऐसा है कि जब टाइम अच्छा होता है ना सर, तो कई लोगों के मुंह में सरस्वती बैठ जाती है। राहुल गांधी ने एक नहीं 2 चीजें पकड़ी थी ऑफ लेट। एक डेड इकोनॉमी को लेकर नाचता रहा पहले, क्योंकि ट्रंप ने कहा था, ऑरेंज ट्रंप ने कहा इंडिया रशिया डेड इकोनॉमी, तो शुरू हो गया। और वही डेड इकोनॉमी से भी कुटरें टेक के ट्रंप बात करना चाहता है, वो हम लोग उसको डिस्कस कर सकते हैं। और दूसरी बात ये थी कि मैंने सीजफायर करवा दिया और सरेंडर नरेंद्र सब शुरू हो गया, वो भी। अब पाकिस्तानियों को क्या जरूरत पड़ी है ये बोलने की सर? पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। 2 दिन पहले ये हाथ ही मिलाया, हमारी टीम उनकी और बेइज्जती की। लेकिन मैं वही कहता हूँ, इनके मुंह में सरस्वती बैठ गई। क्योंकि अगर आप देखें वो जो सैटेनिक वर्सेस की जो एक्चुअल कहानी आपको तो पता ही होगी, जो दर्शकों को नहीं पता ब्रीफली बता दूं सर। जब मोहम्मद ने कभी प्रोफेट मोहम्मद हज नहीं कर पाए थे क्योंकि उसको मक्का वाले आने नहीं देते थे, तो वो एक ट्रूस के लिए गए मक्का में, और मक्का में कहा यार मुझे हज करने दो, ये वो। तो उन्होंने कहा ऐसा है कि वट एवर यू बीन प्रीचिंग वो गलत है, तो जो लोगों को बता रहा है गलत है, तो यू से द राइट थिंग। तो उन्होंने मक्का वालों की जो आइडियोलॉजी उसको जैसे जय श्री राम बोल दिया मक्का के कोर्ट में। तो वो लात उत्साह और वो मन्नत, हाँ, तीनों देवियों को उन्होंने मान लिया। तो मतलब मैं जय श्री राम से बोल रहा हूँ कि थोड़ा समझने में चलो हमारे दर्शकों को आसानी। तो जब मदीना में बात पहुंची और बोला यार इसने तो हमें ये कुछ बोला था, वहां जाके ये बोला, तो जब पूछा गया तो बोला नहीं मैंने नहीं बोला था, मेरी जुबान के ऊपर शैतान बैठ गया था। उसी के ऊपर रशदी ने बुक लिखी थी स्टैनली वर्सेस। तो ये पाकिस्तानियों के मुंह में शैतान बैठा हुआ है। ये अभी हर 3-4 दिन में कोई शोभा छोड़ देते हैं जो कि मोदी साहब को सपोर्ट करते हैं, पता नहीं संगी हो गए हैं सर। आई थिंक घर वापसी करना चाहते हैं, मुझे लगता है पाकिस्तानी घर वापसी करना चाहते हैं, बिकॉज सारी बाकी ऑप्शन खत्म हो गई हैं। तो ये सरस्वती बैठ गई है उनके मुंह। तो अभी हमने सुना आरएसएस के सरसंघ चालक कह रहे थे कि ये लोग वापस आएंगे, तो मैं यही पूछ रहा था कि भैया ऐसे ही वापस आएंगे जिस रूप में है, तो हमें नहीं चाहिए। तो सरदार पटेल ने तो इनको छोड़ा ही इसीलिए था कि भैया इस रूप में इनके साथ नहीं रह सकते, हम नहीं रह सकते। घर वापसी सर, घर वापसी। बिना घर वापसी के एक को भी नहीं लेना हमें, पीओके भी नहीं चाहिए बिना घर वापसी। नहीं चाहिए, बिल्कुल सर। तो हाँ, तो आप थोड़ा सा यही नहीं पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो जरा थोड़ा ये बात कर लें। अभी दुबई का आपने मेंशन किया कि उनकी घोर बेइज्जती की, और आप जो है वो बायकॉट के परम समर्थक हैं कि साहब हमको बायकॉट करना चाहिए था। तो ये अगर बायकॉट करते तो इस तरह की बेइज्जती कर पाते क्या? सर ये आपने एक वर्ड यूज किया था शायद चूरन, ये चूरन नहीं था सर, बायकॉट ही करना चाहिए। उसके हाथ तो मैं इस पे एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, बायकॉट आप कहाँ किस मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन में करेंगे? व्हाई ओनली बीसीसीआई? अभी वर्ल्ड कप एक मिनट में बात पूरी कर लूँ। वर्ल्ड कप विमेंस क्रिकेट चल रहा है, उसमें भी बायकॉट करेंगे। इंडिया पाकिस्तान एक ही ग्रुप में, इंडिया पाकिस्तान से मैच खेल रही है, वो क्रिकेट की बात होगी। एससीओ में एक ही टेबल पे बैठे हुए थे मोदी जी और शहबाज शरीफ, क्या हमें बायकॉट करना चाहिए था? ओलंपिक्स में पाकिस्तान पार्टिसिपेट करता है, कई गेम्स में हमारे साथ खेलता है, क्या हमें बायकॉट करना चाहिए? कल को एशियन गेम्स में पाकिस्तान होगा, हम होंगे, कई सारे गेम्स में एक साथ होंगे, क्या हमें बायकॉट करना चाहिए था? क्या हमें बायकॉट करना चाहिए? या ये खाली हमारे बीसीसीआई के ऊपर ही एक बर्डन है कि नहीं साहब बीसीसीआई बायकॉट करे? मैं तो ये कहता हूँ, हमेशा से कहता हूँ, पहले भी कहता था कि भाई ठीक है, आप बायलैटरल मत खेलिए, अगर आप हराने की स्थिति में हैं तो इनको हरा के जो इनके मुंह पे तमाचा मारा है, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। अब आज की डेट में पाकिस्तान में हल्ला हो रहा है, बायकॉट करो, बायकॉट करो, बायकॉट करो। ओके,
तो मैं पहले वाला दूसरे वाला जवाब पहले देता हूँ सर। इसकी जो बैकग्राउंड ये है कि हम इसके होस्ट थे और ये एशिया कप भारत के अंदर होना था। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप के भी होस्ट है सर, वर्ल्ड कप विमेंस के भी होस्ट हैं। हाँ, उसमें हम और श्रीलंका है। वर्ल्ड कप T20 के भी होस्ट हैं। हम और श्रीलंका है उसमें, आई थिंक ना। हम और श्रीलंका है। नहीं, ये वर्ल्ड कप विमेंस में भी हम और श्रीलंका है और वर्ल्ड कप T20 में भी हम और श्रीलंका है। नो, व्हाट आई एम सेइंग इज सर कि हमने उनकी पहली शर्त मानी, क्योंकि जब हमने पाकिस्तान में खेलना मना किया और वो जो पहले वर्ल्ड कप पिछला हुआ था तो एक बारगेन किया गया। तो अगर आपको, मेरा ये मानना है कि हम बाकी गेम से क्रिकेट क्यों लगे सर, हम सो कॉल्ड सरताज हैं। BCCI इज द मोस्ट पावरफुल क्रिकेट बॉडी इन द वर्ल्ड, अनलाइक हमारी हॉकी फेडरेशन चाह रही है, वो बॉक्सिंग वाले कभी बैन हो जाते हैं, उनको तो हम गिन नहीं सकते। और SCO तो खैर वो अलग लेवल है सर, उस पर नहीं बात करते। क्रिकेट में अगर हमारी इतनी ज़्यादा सुप्रीमेसी है सर, तो दो तरीके थे सर। पहले कि आपने पाकिस्तान के कहने पे अपने देश से शिफ्ट किया, जो लोगों को पता नहीं है सर। तो आप बेसिकली झुके ना सर, आपने दिखाने के लिए बोला कि हमने पाकिस्तान में खेलना, दुबई में खेलेंगे, और आधे मैच पाकिस्तान में हो रहे हैं, कुछ दुबई में हो रहे हैं। फिर लोगों ने जो भी बातें की वो तो छाती ठोक लिया आपने, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि पाकिस्तान ने उसके बदले में हम होस्ट होते हुए भी हमने ये मैच बाहर करवाए, जो मेरे को लगता है कि एक बहुत बड़ा, अब थप्पड़ बोलूँगा तो लोग नाराज़ हो जाएंगे, बट ये एक इंसल्ट की बात है हमारे लिए। दूसरा सर, नहीं करना बाइकआउट, मैं मानता हूँ सर, बायलैटरल को छोड़ के ना करो, तो इस मैच को तो छोड़ सकते हो ना सर, लेट इट गो, वर्कआउट कर जाओ। जो आज की डेट में, एक मिनट, आज की डेट में ये जो है पाकिस्तान, ये UAE से जीतने के लिए स्ट्रगल करेगा। हाँ, वो हार गया तो बाहर हो जाएगा। और आप मान लीजिए आपने उसको कंसीड कर दिया, सुपर 4 का उसका पक्का हो गया, फिर सुपर 4 में आपने कंसीड कर दिया, फिर फाइनल में पक्का हो गया, और उसके बाद फिर आप फाइनल में कंसीड करके उसको फाइनल जितवाएंगे। सुपर 4 में तो हम इसको बायकॉट करने का या मैच नहीं खेलने का ये सबब देंगे आपके साथ कि पाकिस्तान की इज्जत बढ़ाएंगे, जो आज तक एशिया कप में केवल 2 बार जीता है सर। सुपर 4 में तो हमने मिलना नहीं था इनको। एक मिनट में बता दूं आपको, 6 और 5 11 और 2 13 एशिया कप हो चुके हैं, उसमें से केवल 2 बार पाकिस्तान जीता है, भारत 5 बार जीता है। दैट्स ओके। हम पहले 80 से पहले हमें पाकिस्तान हर बार पीटता था, वो भी हमें बात, वो तो ठीक है सर, हिस्ट्री ठीक है। फिर आपको डिसाइड क्या करना है सर, कि आपको ट्रॉफी चाहिए, इतनी लानत सुन के दुनिया भर ने आपको थूका। आज पाकिस्तान का नाम बायकॉट, दूसरे उस पे मैं तो कहता हूँ इनको ICC बाहर करो सर। वो तो आप शुरुआत ही नहीं करने के लिए तैयार हो रहे थे, आप तो बिल्कुल टॉप पे सर, आप तो हिमालय के ऊपर चढ़ के बोल रहे हो। मैं तो बेस कैंप से शुरू कर रहा हूं। हमारे भाई ने शुरुआत कर दी ना, सूर्य कुमार यादव ने। सर अगर मैच हार जाते खुदा ना खास, बिकॉज देखो मैच है सर, कुछ हम हारे भी हैं, कोई ऐसी तो बात नहीं कि T20 तो हारे भी हैं, इनसे वनडे नहीं हारे इंटरनेशनल, उसमें मतलब वर्ल्ड कप को छोड़ के बाकी तो हारे हैं। तो क्या करते, उस टाइम अगर हम हाथ ना मिलाते तो उल्टा पड़ जाता कि इतनी लूजर टीम है कि हारी और हाथ नहीं मिलाई। तो सर ये अच्छा हो गया, तो आज बैठ के हम BCCI से गले में और सबको हार डाल सकते हैं, बट मेरी स्टार्ट पॉइंट ही वो था कि आपने होस्ट होने के कारण बावजूद आपने क्यों पाकिस्तान जैसे देश की बात मानी। अगर आप कहते कि हमने अपने वेन्यू नहीं शिफ्ट करना, तो पाकिस्तान नहीं आता। बड़ा सिंपल तरीका था सर, अगर उनकी हिम्मत होती ना आता। वो जो कॉम्प्रोमाइज़ किया ना सर, मेरे को तो चिढ़ उससे है। और दूसरा, अगर इस ग्रुप में अगर कंसीड कर जाते तो सुपर 4 में तो मिलते नहीं इनके साथ, क्यों एक ही ग्रुप से आते, ऊपर जाके और ठीक है फाइनल में भी छोड़ के आए थे। सो व्हाट सर, पता नहीं सर, फौजी दिमाग है शायद, नई कैलकुलेशन आती है। मैं तो एक बड़ा और भी ब्रिलियंट पॉइंट आया है सर, हमारे हैं व्यक्ति विशेष के, उनका मैं पॉइंट ऑफ व्यू देख रहा था। वो कह रहे थे कि साहब कि ये भारत को चूंकि POK लेना है, इसलिए भारत ने ये कॉम्प्रोमाइज किया है, और इसके एवज में भारत POK ले लेगा। अब आप नाम समझ गए होंगे जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है। अब इसके बारे में भी थोड़ा फिर तो मैं स्पीचलेस हूँ, बिकॉज POK एक दरवाजे को ताला लगा हुआ है, जो कि एशिया कप के ट्रॉफी में है। जब हम ट्रॉफी को जीतेंगे तो हमें चाबी साथ में मिलेगी, फिर हम जाके दरवाजा खोलेंगे। कई बार तो ये समझ नहीं आता कि हंसेगी रोहित, बिकॉज दोनों में हार्ट अटैक होने का पूरा चांस है। ये बीच में मौकरी हमने कमेंट नहीं किया, पर हाँ आई नो सर आप किसकी बात कर रहे हो, दर्शक भी जानते होंगे। क्या बोलो सर आप उसका, अगर ये लॉजिक था सर, उससे मैं तो अपने सारे वर्ड्स वापस लेता हूँ।
बिल्कुल सर, ये जुए पे खेल लेंगे। तो भाई ये वही वाली बात हुई ना कि साहब की आप जो है वो जम्मू को यदि आप अलग करेंगे कश्मीर से तो टू नेशन थियरी जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगी। सर, बिल्कुल। और हमें पैसा, मैं जम्मू की बात करता हूँ तो कि सीएए फंडिंग, तो मैं वेट ही कर रहा हूँ, मेरे अकाउंट कोई मांगेगा, अकाउंट मांगेगा सीएए फंडिंग। तो ये बड़े-बड़े कलाकार हैं सर, बहुत-बहुत महानुभाव हैं, उनके बारे में क्या बात करें।